हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी स्विट्जरलैंड दौरे पर हैं और भारतीय रेस्टोरेंट में वो पहुंचे जहां वहां के खाने की खासियत बताई। बड़े देर बाद ढूंढने पे लगभग 2-3 दिन हमें यहाँ हो चुके हैं और हम यहाँ पे होटल का खाना खा करके जो यहाँ के स्विट्जरलैंड खासतौर से जो डच खाना जिसको हम भाषा यहाँ की डच है, खाना भी यहाँ पे डच है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के खाने में सिर्फ बेकरी आइटम ज्यादा यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जरा कृपया दिखाएं यहाँ पे ये बड़े लगभग 3 दिन के बाद, और मैं कह सकता हूँ कि इटली यात्रा के बाद जब हम यहाँ स्विट्जरलैंड में आते हैं तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे हमको दाल मखनी खाने को मिल रही है। ये खूबसूरत, इससे पहले हमने आपको बांग्लादेशी रेस्टोरेंट का दिखाया था, वहां पे भी था, स्वाद था, लेकिन वो बनाने वाले जो थे वो बांग्लादेशी लोग थे। ये जो बनाने वाले हैं वो हिंदुस्तानी हैं। और आप देखिए ये राइस भी है, ये आपके पनीर, ये पनीर का भी है। और ये देखिए आप किस तरीके से सर्व कर रही हैं इनको, प्लीज आप दिखाइए। जो है ये हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन सर्व करने वाली जो विदेशी है ये, और ये इतनी खूबसूरती से इन्होंने सर्व किया है यहाँ पे। आप ये देखिए, यहाँ पे ये नान हमारे लिए खास तौर से आई है जो हम बड़े दिनों से चखना चाह रहे थे। ये भी आप देखिए यहाँ पे जो नान रखी है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर हम इसको दिखा पाए आपको, ये आग नीचे जल रही है। तो ये जो नीचे आग जल रही है, तो आप देखिए कि ये खाना इससे गर्म रहेगा आपका। ये एक नई यहाँ के एक नया तरीका है, मतलब खाना गर्म रखने का। और आप देखिए ये पूरा रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस पूरे रेस्टोरेंट को देखिए कि इसका व्यू कितना खूबसूरत है। सबसे पहले मैं दिखाना, तो यहाँ की भगवान के देवी देवताओं के यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा, अगर आप खड़े होकर के इसको आप दिखा दें तो और बेहतर तरीके से आप दिखा पाएंगे। ये भगवान की ये तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर भगवान की है। भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर है। ये साथ में इनके जो इसके जो ओनर है वो भी एक सरदार हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। और ये देखिए बहुत खूबसूरत, शाम का समय हो चुका है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से लोग अब अपने यहाँ पे दुकानें बंद होने का समय हो चुका है, लोग यहाँ खाना भी खा रहे हैं यहाँ पे। और खासतौर से आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय खाने की कितनी पूछ है यहाँ पे। और जो इसके ओनर है, हम इनसे आपको बातचीत कराएंगे, जो शेफ भी हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये लोग अपना खाना परोस रहे हैं। यहाँ पे आए हुए लोगों से भी बातचीत कराएंगे आपको, लेकिन पहले हम खुद जरा खाने का स्वाद चख लें और उसके बाद फिर आपको हम यहाँ के लोगों से और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। तो मैं आज आपसे एक दिल से बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे बताया था कि 3 दिवसीय हमारी इटली की यात्रा जो रही, जिसमें हमने G7 समिट को कवर किया, उसके बाद से हम रोम पहुंचे, रोम से हम स्विट्जरलैंड पहुंचे। लेकिन जिस दिन से हम भारत से यहाँ पे आए, मैं आपसे निश्चित रूप से बात दिल से कहूंगा और सच कहूंगा आपसे कि हमें भारतीय खाना तो मिला, लेकिन उस भारतीय खाने में वो स्वाद नहीं मिला जो हम भारत में जिसको हम हमेशा अनुभूति करते हैं। लेकिन मैं आज जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूं, ये जो रेस्टोरेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे जो इसके सर्वा है उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको खाने से पहले बताया था कि स्वाद कैसा होगा, ये हम आपको बताएंगे। बेहतरीन स्वाद यहाँ का मुझे लगा। और हम कह सकते हैं कि जब एक सरदार आपको खाना खिलाते हैं, या जो भी आउटलेट हमारा रेस्टोरेंट, चाहे हमारे दिल्ली NCR से लेकर के पूरे भारत में, जो एक सरदार उसको ओन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके खाने का स्वाद अन्य किसी भी रेस्टोरेंट जो ओन करते हैं उससे कहीं बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें खुद शामिल होते हैं। और आज ऐसी एक बहुत बेहतरीन शख्सियत के साथ मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। आपने इतना बढ़िया रेस्टोरेंट खोला है, हम लोगों ने अभी स्वाद चखा। सर, सबसे पहले तो सर अपना शुभ नाम बताइए सर, और आप कब से यहाँ पे हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। मेरा नाम जी दिलबाग सिंह है। मैं यहाँ 1986 से हूँ स्विट्जरलैंड में। और सर, आखिरकार मतलब आप मूलतः आप पंजाब से हैं, क्योंकि आप सरदार हैं। कहाँ से आप रहने वाले हैं और आप कैसे यहाँ पे आए कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैं अमृतसर से रहता हूँ, और यहाँ जब जवान थे तब बोला चलो कोई कोर्स कर लेते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त था एक, जो आज बैंकिंग में काम करता है, और मैं होटल मैनेजमेंट में किया और उसने MBA किया उस टाइम पे 1986 से लेके 1989 तक। तो उसके बाद यहीं हम दोनों सेटल हो गए, और वो बैंकिंग में चला गया और मैंने अपना काम खोल लिया। अच्छा सर, एक स्विट्जरलैंड में जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानी कम है यहाँ पे, यहाँ की आबादी भी कम है, तो ये कैसे? जैसे आप पंजाब में रेस्टोरेंट खोलिए, दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलिए, भारत में भारतीय रेस्टोरेंट खोलिए तो बहुत बढ़िया चलेगा आपका, लेकिन आपने स्विट्जरलैंड में एक भारतीय रेस्टोरेंट खोला जहाँ भारतीय, जब आप आए होंगे
और तब से यहाँ पे खासतौर से भारतीयों की संख्या टूरिज्म के तौर से तो बहुत है, आते जाते लोग रहते हैं, लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा। तो क्या सोच के आपने सर इंडियन रेस्टोरेंट खोला सर यहाँ पे? मैं जब यहाँ शुरू में आया था तभी इनकी सोच अलग थी गोरों की। ये बहुत पसंद करते थे हम लोगों को, फॉरेनर्स को। आज भी इंडियन को पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहाँ मैं काम करता था इस कंपनी में, और तकरीबन उसकी बात होती थी, मैं इंडिया गया था, मैं वहाँ अच्छा खाना खाया, मेरे को बड़ा टेस्ट लगा। तो मैंने गोरों के साथ 10 साल काम किया है। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम भी ये कोशिश करते हैं, इनको अच्छी चीज़ खिलाते हैं। तो फिर मैंने उसी चीज़ से, इन्हीं की सोच से ये आइडिया खुद ले लिया। तो सर आपको यहाँ पे जैसे जो रेस्टोरेंट है, मैं देख रहा हूँ अभी काफी इसमें गोरे हैं, भारतीय भी यहाँ पे आते हैं, अलग अलग देशों के भी लोग आते हैं, तो कैसा उन्हें, कैसी अनुभव यहाँ का लगता है और कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता है, और क्या वो दोबारा भी लौट के आते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। यहाँ मेरे पास काफ़ी कंपनीज हैं, उनके लोग फॉरेनर्स भी आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और बार बार आते हैं। अगर जब भी वो इधर कोई काम होता है करने के लिए आते हैं तो 1-2 बार हमें विजिट जरूर करते हैं। वो खुद बोल के जाते हैं कि हमने खाना बहुत बढ़िया यहाँ खाया और हम आगे भी आते रहेंगे, और काफ़ी सालों से लोग वो आ रहे हैं बार बार। सर यहाँ पे खासतौर से आपको सरकार का कैसा सपोर्ट है? जैसे आप हिंदुस्तान में कुछ भी खोलते हैं तो वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं, बताते हैं लोकल प्रॉब्लम्स बड़ी रहती है। आपने स्विट्जरलैंड में रेस्टोरेंट खोला तो कैसे आपको, क्या कुछ दिक्कतें आई और अब आपको कैसा लगता है? सरकारी तंत्र यहाँ कैसा है, सहयोग करता है, कैसा है? इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। यहाँ क्या है कि एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है। आपको जो रूल्स हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और सरकार आपकी पूरी उसमें मदद करती है और आप आराम से अपना काम कर सकते हो। लेकिन जो भी है कानून के अंदर रह के आप इसको फॉलो करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। जो है वो आपको वो दे देंगे, उसको करो और फाइनली आप अपना काम कर सकते हो। सर यहाँ पे मैं देख रहा था कि एकदम लोग एकदम आपके बड़े चटकारे लेकर खाना खा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो भी यहाँ पे लोग आए पूरा खूब खाना खा रहे हैं। क्या स्पेशलिटी है जिसको जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पसंद करते हैं यहाँ के आपके रेस्टोरेंट की? सर ये बस एक ही बात है कि हम जो भी बनाते हैं दिल से बनाते हैं, और हमें ये नहीं है कि इसमें कमाई ज़्यादा हो, ये नहीं डालना। मैं दिल से डालता हूँ हर चीज़ प्रॉपर, क्योंकि आदमी को स्वाद आना चाहिए। जो आदमी पेट भर के खा के जाए और दोबारा फिर आए, उसको मज़ा आए। मेरे दिल की यही तमन्ना होती है कि कोई आदमी ऐसा ना बोले मेरे को जाते वक्त, यार खाना भी खाया, पैसा भी दिया, मज़ा नहीं आया। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं दिल से जो भी करता हूँ अपने दिल से, खुश जाए जो भी है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सरदार जी जो हमारे ओनर हैं यहाँ के। और मैं आपको बताऊं कि एक बात कही जाती थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी कि 1.25 लाख से एक को लड़ाऊं। तो मैं आपको यहाँ पे जब, क्योंकि अब समाज बदल चुका है, हम अब अलग परिदृश्य में हैं। जिस परिदृश्य में गुरु गोविंद सिंह जी ने वाली बात बोली थी उस समय, उन्होंने जिस भावना में ये बात कही थी, अब ये भावना बदल चुकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एक सरदार यहाँ पे 1.25 लाख नहीं, लाखों पे भारी पड़ रहा है। और भारी किस सेंस में? स्वाद में, अपनी काबिलियत में। और ये हमारे देश के लिए कितनी गौरवान्वित होने वाली बात है कि एक यहाँ बैठा हुआ सरदार जिसको गोरों तक को खाना खिला रहा है। गोरे स्विट्जरलैंड से लेकर पूरे अन्य देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे सुंदर देशों में गिनती होती है, तो पूरा विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारे भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट बनाया है जिसको लोग अपनी उंगलियां तक यहाँ पे चटकारे लेते हुए पूरी तरीके से खा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जहां जहां ऐसे भारतीय हैं, हम उन सब भारतीयों को हम चाहेंगे कि वो भी कुछ सीखें यहाँ से कि देखिए पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन स्वाद और जो एक्सपीरियंस आदमी यहाँ से लेके जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा कि हमने इस रेस्टोरेंट में आपको बताया यहाँ के स्वाद के बारे में। अब हम आपको सीधे उन लोगों से भी बातचीत कराएंगे जो यहाँ पे खाने का स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ हमारी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि उनको खाने का स्वाद कैसा लगता है। Sir, we are from an Indian channel and we just would like to have your views about this restaurant, about the food. And your name, please, sir, first. My name is Michael. Hi, welcome to Switzerland. And yeah, you're lucky. We're the first time here in Switzerland, in this restaurant, and we are enjoying this delicious food very much. It's really very delicious. We are surprised that the Indian food is so delicious. We really like it. We enjoy it. थैंक यू सर टॉकिंग टू अस सर। सो और हमारे साथ एक महिला भी हैं यहाँ पे, हम इनसे भी चाहेंगे हम बातचीत करें और हम इनसे जानेंगे इनके जो व्यूज हैं। हेलो मैम, व्हाट इज योर नेम एंड यू आर फ्रॉम विच कंट्री मैम?
Hi, my name is Julia. I'm from Switzerland. Ma'am, I'm seeing that you're having a chapati. This is a naan you're having. So, and I'm also seeing that you're having this Indian food. So, what are your views about this restaurant and the food, ma'am? It's very good. It's like it's not too spicy, but I guess they like turned it down a little bit for us. But it's yeah, I like it. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे एंजॉय किया हुआ है यहाँ पे, और सब लोग तमाम यहाँ पे खा पी रहे हैं। और अगर हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ जो यूथ हैं यहाँ पे, वो भी किस प्रकार से अगर अब वो खाना खा रहे हैं। वी जस्ट वांट टू लाइक द व्यूज अबाउट ओवर हियर द फूड यू अबाउट दिस इंडियन रेस्टोरेंट। तो हमारे साथ सबसे पहले थोड़ा शर्मा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप समझ सकते हैं ये लोग बोलने के लिए। सो हाउ डू यू लाइक द फूड प्लीज? So just want like to know, how do you like the food of Indian restaurant over here? It's really nice. It's a good food. I really like the tikka masala. Thank you for talking to us. And we have another, you can just see, I will like my video journalist to please over here and show that she can take the interview, she can visualize him also. So what is your good name, sir? It's Philip. And so you're from which country? Yeah, I'm from Switzerland, yeah. Sir, you're from Switzerland. How are you liking, what is your views about this Indian food over here? I like the Indian food. Yes, I guess it's less spicy. It's a bit fitted to us, I would say. So it's not the regular English food that we get. A co-worker of mine is English and is Indian, and she gave us a try of that food. It was different. So it's not quite the same, but in restaurants it's quite nice. Very good food. Thank you, sir. Thank you so much. And we have another guest over here. हमारे साथ दूसरे एक शख्स हैं. Sir, your name please, and you're from which country? I'm Martin and I'm from Switzerland. How do you like the food, and what are your views about this Indian food? This food was very, very good. It was my first time I eat English food. Yes, it was really good. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तमाम लोग हैं वो फूड के बारे में क्या कह रहे हैं। हम एक और भी यहाँ पे बातचीत करेंगे फ्रॉम हियर। मैम, दिस इज एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड मैम जस्ट वुड लाइक टू नो योर व्यूज अबाउट दिस रेस्टोरेंट, अबाउट द फूड। Your name please, ma'am, first. The food is very good, almost like in India, so I enjoy. I just came back from India, by the way, so I have to do a revival of the food. It's very, very nice. Ma'am, you're from which country, ma'am? Germany. Oh, you're from Germany. But I live here in Switzerland. Thank you, ma'am, for talking to us. तो जैसे हमने आपको बताया, हम इस समय स्विट्जरलैंड के उस इंडियन रेस्टोरेंट में हैं जिसकी तारीफ हमने आपसे भी की और हमने आपसे बात भी कराई, यहाँ पे लोगों से भी बातचीत कराई। अब हम जैसे ही हम यहाँ से रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो यहाँ पे भारतीय लोग भी यहाँ पे आए और वो खाने का स्वाद कैसा महसूस करते हैं हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पे ये यंग लोगों से करेंगे और सीधे फिर पेरेंट्स की तरफ जाएंगे। डू यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। सो आर यू एन इंडियन? Yes, I am. So what do you would like to say about this restaurant, the food about this restaurant? I love it. It's really good. We've been coming here for 5 years. 5 years. We always come back. It's really good. And what special do you like about this restaurant? I love the palak paneer. It's my favorite. तो आप देखिए यहाँ के लोगों को पालक पनीर यानी कि जो हिंदुस्तान का स्वाद है वो आप स्विट्जरलैंड में भी महसूस कर सकते हैं। अब एक और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, व्हाट इज योर नेम, सर? My name is Lucas. And sir, you're from which country? I'm from here. I'm from Switzerland. Sir, you're from Switzerland and you're sitting in an Indian restaurant. What makes you come over here? My wife is Indian, and we were looking for a place to go eat very good, and this was the place to eat good. We love the food and everything, so we always come back. We come back for more. Thank you, sir. And अभी हमारे पास एक और शख्स है। सर, डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। Okay, sir. So you're from which country? From Switzerland, but my mom is Indian. Okay. What makes you bring over here to the restaurant? I'm saying that you come with the whole family. So what is the reason behind coming over here? Well, we've tried pretty much all the Indian restaurants in the region, and this is just the best one by far we've found. So that's why we love to come here. थैंक यू। आप देख सकते हैं हर किसी की जबान में ये बात है कि यहाँ का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है और इसलिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। और हम यहाँ पे खास तौर से एक और लेडी हैं, उनसे बातचीत करने पाए। मैम, आप हिंदी इंग्लिश में किस में आप यू स्पीक इंग्लिश?
और हिंदी तो हिंदी में बोलने के लिए रेडी हैं। चलिए पहली हिंदी शख्स यहाँ पे हमारे पास ऐसे गेस्ट आए जो हिंदी में बात करेंगे। मैम क्या आपका शुभ नाम बताइए मैम। डॉली। तो मैम आप यहाँ कब से हैं आप स्विट्जरलैंड में यहाँ पे? ओह माय गुडनेस 31 इयर्स। 31 साल हो गए, लेकिन भारतीय खाने का स्वाद अभी ये इनको कहीं ना कहीं गया नहीं, इसलिए ये भारतीय रेस्टोरेंट में आई हुई हैं। मैम आपको क्या यहाँ पे अच्छा लगता है, और आप यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट में आप यहाँ पे आई हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ के? अच्छा हम तो इंडियन है मगर हमारे हस्बैंड स्विस हैं और हमारे आप अजय यानी कि यहाँ की भी महिला इंडिया की तरह की अपने पति को वही खिला रही जो आप खुद खाती है, तो आपने इनको भी आपने अपना वाला पसंद खाना खिला दिया। ये मेरे से ज्यादा इंडियन है। हाँ भारतीय खाना तो खैर अपने घर का खाना ही हुआ ना, इसीलिए हम यहाँ पे भी आते हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है मैम आपको यहाँ के इस रेस्टोरेंट का? हमारी बेटी को पालक पनीर सबसे अच्छा लगता है, पालक पनीर। और आपको? मुझे सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति है कि शाम के समय जैसे हमारे देश में लोग जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, लगभग 9:15 बज रहे हैं इस समय यहाँ पे, और हालांकि 3.5 घंटे ये पीछे है हमारा ये जो देश है, हमारे देश से 3.5 घंटे पीछे है। तो हमारे यहाँ जैसे 8 बजे 9 बजे रात को लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे भी पूरी फैमिली खाना खाने आई है। विल यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? English. So, what is your name and what makes you come over here for food over there? What food you like better over here? I'm Joanna. This is my first time here. I'm just coming with my family. So what did your family feed you over here about the restaurant? They said it was really good. They said it was really great food. Yeah. Ma'am, your name please, and you're from which country? I am a Swiss citizenship and my name is Veronica. Ma'am, we are seeing this is an Indian restaurant and I'm seeing all the foreigners sitting over here. And how do you feel about the food of this restaurant? Oh, this food is very excellent. I especially like the vegetables and all the different sauces. When we go for dinner, we always come here together. Yes. थैंक यू मैम फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं इस पूरे रेस्टोरेंट में किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को पसंद आता है, और हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको इस इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो सर्व कर रही हैं वो भी एक विदेशी महिला है। मैम, जस्ट वुड लाइक टू नो योर व्यूज। यू आर ओवर हियर सर्विंग टू द पीपल एंड दिस इन एन इंडियन रेस्टोरेंट, so how do you understand people and what are the favorite dishes they like more about this restaurant? I'm difficult. So how are the people, what are the views about the people when they come over here about this restaurant? Gerne spreche Deutsch oder English? English. Very like this food for people when come here and sage, oh, it's neu, aber a little bit spicy, aber gut. Und noch einmal kommen und noch einmal. Entschuldigung, Deutsch. थैंक यू। तो थोड़ा भाषा की दिक्कत है, लेकिन ये बताना चाह रही है कि लोग यहाँ के फूड बहुत अच्छा पसंद करते हैं और स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, और बेहतरीन ये रेस्टोरेंट है। आप देखिए यहाँ पे खास तौर से, और लगातार यहाँ भीड़ बनी हुई है। और मैं आपको बताते चलूं, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे जबरदस्त यहाँ भीड़ हो जाती है। और मैं चाहूंगा कि खास तौर से आप जब भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड आए तो आप इस रेस्टोरेंट पे जरूर आए। अभी हम आपको इस रेस्टोरेंट को पूरा बताएंगे इसके बारे में, और आप देखिए कि जब भी आप स्विट्जरलैंड अगर आते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में जरूर आए। आपके मैं ये नहीं बोलूंगा आपके पैसे वसूल होंगे, लेकिन आपको स्वाद, आप आप जिस स्वाद के लिए आप आएंगे यहाँ पे, वो आपको जरूर आप उसको अनुभव कर पाएंगे। स्विट्जरलैंड से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए।